हेलो एवरीवन, मैं हूं कुणाल और आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग पॉइंट पे स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे यस बैंक के बारे में। तो यहाँ पे यस बैंक के बारे में एक न्यूज़ पब्लिश हुई है जिसमें मेंशन किया हुआ है कि 3 प्राइवेट लेंडर्स ट्रिम स्टेक विद इन वीक्स ऑफ इन्वेस्टिंग। तो ये जो न्यूज़ है इसको अभी हम लोग डिटेल्स में जानते हैं। व्हाइट नाइट्स हु केम टू द रेस्क्यू ऑफ यस बैंक लेस देन अ मंथ एगो आर ऑलरेडी पुलिंग आवर इन्वेस्टमेंट्स। तो पिछले एक महीने से भी कम समय में यस बैंक के सपोर्ट में जो भी इन्वेस्टर्स यहाँ पे आए थे, यानी कि यस बैंक को जो सपोर्ट करने के लिए इन्वेस्टर्स रेडी हुए थे, उनमें से कई इन्वेस्टर्स अपनी हिस्सेदारी यस बैंक में से कम कर रहे हैं। तो अभी हम लोग जानेंगे कि कौन से वो इन्वेस्टर्स है जो इन्वेस्टमेंट करने के तुरंत बाद यस बैंक से अपनी हिस्सेदारी कम कर रहे हैं। डाटा रिलीज बाय यस बैंक ऑन इट्स शेयर होल्डिंग पैटर्न as of March 31st show that at least 3 of the 8 financial institutions that had saved Yes Bank from falling apart have sold small parts of their stake within 2 weeks of making the investment। तो यस बैंक में पिछले एक महीने में जिन 8 इंस्टीट्यूशंस यानी कि जिन 8 इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट किया था, उनमें से 3 इन्वेस्टर्स ने अपनी स्मॉल क्वांटिटी की होल्डिंग यस बैंक में से कम कर दी है, यानी कि उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया था उसका कुछ पार्ट उन्होंने बेच दिया है। अकॉर्डिंग टू द डाटा अवेलेबल ऑन द BSE वेबसाइट, कोटक महिंद्रा बैंक सोल्ड 4.76 करोड़ शेयर आफ्टर मार्च 17, फेडरल बैंक सोल्ड 5.87 करोड़ शेयर्स एंड IDFC फर्स्ट बैंक सोल्ड 4.02 करोड़ शेयर्स। तो अकॉर्डिंग टू BSE वेबसाइट पे जो डाटा अवेलेबल है उसके मुताबिक कोटक बैंक ने 17 मार्च के बाद 4.76 करोड़ शेयर्स यहाँ पे बेचे हैं, फेडरल बैंक ने 5.87 करोड़ शेयर्स बेचे हैं और IDFC फर्स्ट बैंक ने 4.02 करोड़ शेयर्स यहाँ पे बेचे हैं। तो ये वो 3 इन्वेस्टर्स है जिन्होंने यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करने के तुरंत बाद अपनी होल्डिंग यस बैंक में से कम कर दी है। वाइल कोटक महिंद्रा बैंक सोल्ड 9.5% ऑफ इट्स स्टेक इन यस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक सोल्ड 16.1% of the stake and Federal Bank sold 19.6% of its holding between 17 मार्च to 31 मार्च 2020। तो 17 मार्च से लेके 31 मार्च के बिटवीन कोटक महिंद्रा बैंक ने अपनी 9.5% की होल्डिंग यस बैंक में से बेच दी है, IDFC फर्स्ट बैंक ने 16.1% की होल्डिंग बेची है एंड फेडरल बैंक ने 19.6% की अपनी होल्डिंग यस बैंक में से कम कर दी है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैड ऑन मार्च 13 अप्रूव अ रेस्क्यू प्लान फॉर यस बैंक where the State Bank of India and 6 other private lenders had bought stake in the bank। तो 13 मार्च को रिजर्व बैंक ने रेस्क्यू प्लान को अप्रूवल दिया था और उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अदर 6 प्राइवेट लेंडर्स ने यस बैंक के अंदर अपनी पोजीशन बनाई थी। Lenders have a lock-in period of 3 years where they are not permitted to sell over 75% ऑफ देयर होल्डिंग इन यस बैंक। तो यहाँ पे लेंडर्स को 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है जहाँ पे वो 75% से ज्यादा की होल्डिंग यस बैंक में बेच नहीं सकते। SBI एंड द रिमेनिंग लेंडर्स HDFC, ICICI बैंक, बंधन बैंक एंड एक्सिस बैंक हैड नॉट सोल्ड एनी शेयर्स एज ऑफ मार्च 31। तो अभी हम लोगों ने दोस्तों देखा कि कोटक महिंद्रा बैंक, फेडरल बैंक एंड IDFC फर्स्ट बैंक, ये तीनों बैंकों ने अपनी शेयर होल्डिंग यस बैंक से कम कर दी है। वहीं पे अगर हम लोग देखें तो SBI बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, बंधन बैंक एंड एक्सिस बैंक, इन बैंकों ने या इन इन्वेस्टरों ने अभी तक यानी कि 31 मार्च तक अपनी होल्डिंग कम नहीं की है। मतलब उन्होंने जो यस बैंक के अंदर जो भी अपनी पोजीशन बनाई है, जो भी अपनी होल्डिंग बनाई है, वो एज इट इज़ अभी भी रखी हुई है। तो ये वो न्यूज़ है जिसकी वजह से हम लोगों को लगातार 2 दिनों से यस बैंक के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। तो अभी 24 अप्रैल को यस बैंक के अंदर जो भी मूवमेंट हुई है उसके बारे में अभी हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। तो ये 24 अप्रैल का यस बैंक का डाटा है। तो यहाँ पे 26.75 ये इसकी लास्ट ट्रेड प्राइस है और 5.48% की हम लोगों को इस शेयर में गिरावट देखने को मिली है। अगर इसका ओपनिंग प्राइस देखें हम लोग तो 28.05 था और इसका प्रीवियस क्लोज जो था वो 28.30 था और 28.05 पे ओपन करने के बाद 28.15 का इसने हाई बुक किया था और 26.30 का इसने लो दिया था। अगर इसकी क्वांटिटी ट्रेड भी देखिए हम लोग 24 अप्रैल की तो 3,41,35,568 की क्वांटिटी ट्रेड हुई है और जो डिलीवरेबल क्वांटिटी है वो 1,08,31,230 है और 31.73% की क्वांटिटी इस शेयर में होल्ड की गई है। ये जो दोस्तों क्वांटिटी है वो परसेंटेज में है, परसेंटेज डिलीवरेबल क्वांटिटी 31.73% है। अभी हम लोग इसका ऑप्शन चेन देखते हैं और इसके बेसिस पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या हो सकता है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में, उसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। तो 26.75 ये इस शेयर की लास्ट ट्रेड प्राइस है, यानी कि अगर डाउन द साइड इस शेयर को हम लोग देखें तो 25 का इस शेयर को यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम लोगों को दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 2,02,400 की हम लोगों को पुट राइटिंग देखने को मिल रही है और 17,16,000 का यहाँ पे बड़ी मात्रा में ओपन इंटरेस्ट भी अवेलेबल है। तो 25 की स्ट्राइक प्राइस इस शेयर के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे अवेलेबल है।
और ऊपर की तरफ अगर हम लोग देखें तो 30 की जो स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पे 40,74,400 का ओपन इंटरेस्ट अवेलेबल है और 61,600 की हम लोग को यहाँ पे कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। और ऊपर की साइड देखें हम लोग तो 31,41,600 का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट अवेलेबल है एंड 61,600 की यहाँ पे हम लोग को पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। और 40 की जो स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पे 46,55,200 का बहुत बड़ी मात्रा में ओपन इंटरेस्ट अवेलेबल है और 3,52,000 की सबसे बड़ी मात्रा में हम लोगों को यहाँ पे कॉल राइटिंग भी देखने को मिल रही है। तो 40 का इस शेयर को एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अवेलेबल है। अभी हम लोग इसका चार्ट चेक कर लेते हैं और उसके बेसिस पे इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए जैसे अभी हम लोगों ने न्यूज देखी कि एक महीने के भीतर ही जो इन्वेस्टर्स ने यस बैंक में इन्वेस्टमेंट किया था उसमें से 3 इन्वेस्टर्स ने अपनी होल्डिंग कम करना स्टार्ट कर दिया है और इसी रीजन की वजह से हम लोगों को इस शेयर में लगातार 2 दिनों से डाउन ट्रेंड की ओर मूवमेंट देखने को मिल रही है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ई शेयर 15 अप्रैल के बाद कंटिन्यूअस ग्रीन कैंडल में यानी कि ऊपर की ओर ही मूवमेंट करते हुए क्लोजिंग दे रहा था और 23 अप्रैल एंड 24 अप्रैल ये दोनों दिन हम लोगों को डाउन ट्रेंड की ओर बड़ी मूवमेंट देखने को मिली है। तभी ये शेयर जैसे अभी हम लोगों ने देखा ऑप्शन चेन के बेसिस पे 25 को इस शेयर को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अवेलेबल है। और यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें तो ये जो बिग कैंडल है ये जो हम लोग को 20 अप्रैल की एक बड़ी कैंडल यहाँ पे देखने को मिल रही है और इस कैंडल का जो लो है वो भी 25.1 के नियर अबाउट है। तो 25 का जैसे इस शेयर को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अवेलेबल है, अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर ये शेयर हम लोगों को और डाउन द साइड यानी कि यहाँ पे यानी कि 20 के नियर अबाउट ट्रेड करते हुए दिखाई दे सकता है क्योंकि 25 के बाद दोस्तों यहाँ पे इस शेयर को 20 का सपोर्ट अवेलेबल है। और ऊपर की ओर देखे ये 20 डेज ईएमए की मूविंग एवरेज है, ये 50 डेज एंड ये 100 डेज ईएमए है। तो 20 डेज ईएमए का जो कैलकुलेटेड प्राइस यहाँ पे कैलकुलेट होके आ रहा है वो 28.84 है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 20 अप्रैल के बाद 20 अप्रैल देन 21 अप्रैल 22 अप्रैल एंड 23 अप्रैल, तो ये चारों दिन अगर हम लोग देखें तो ये चारों दिनों का हाई लगभग नियर अबाउट सेम ही था 30 के नियर अबाउट, पर ये 30 की लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया और उसके नीचे ही आके इसने क्लोजिंग दी है। तो अगर ये शेयर 30 की लेवल को सस्टेन कर लेता है तो फिर ये शेयर हम लोगों को और ऊपर मूवमेंट करते हुए दिखाई दे सकता है और 25 की लेवल अगर ब्रेक होती है तो फिर यहाँ पे हम लोगों को 20 की ओर ये शेयर मूवमेंट करते हुए दिख सकता है। तो दोस्तों यस बैंक के बारे में यही एक अपडेटेड न्यूज़ थी जिसकी वजह से हम लोगों को इस शेयर में पिछले 2 दिनों से लगातार डाउन ट्रेंड की ओर मूवमेंट देखने को मिल रही है। और आगे देखना होगा हम लोगों को कि जो ये 8 इन्वेस्टर्स है उनमें से 3 इन्वेस्टर्स ने अपना इन्वेस्टमेंट कम करना स्टार्ट कर दिया है और बाकी के जो इन्वेस्टर्स अभी अपनी जो होल्डिंग बना के रखी है वो अभी भी उनकी एज इट इज़ होल्डिंग है, तो क्या वो इन्वेस्टर्स भी अपना इन्वेस्टमेंट कम करेंगे? तो दोस्तों ये अभी आने वाले टाइम में हम लोगों को देखना होगा। तो आज का वीडियो यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड अभी तक अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू दोस्तों।